आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास है आपकी। और इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर एक या दो क्वेश्चन पक्का आने वाला है। करंट अफेयर भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, साथ में इसके साथ जो फैक्ट्स होते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और कम समय में आप इनका अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम में इस क्लास से 2-3 क्वेश्चन पक्का करें। आपको ये क्लास अपनी मंजिल पाने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। तो जो आज पहली इसमें खबर है वो है 52वें CJI जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो किन को बनाया जाएगा। इनकी घोषणा हो चुकी है नाम की, तो इनको बनाया जाएगा। तो ये है BR गवई। और आपको पूछे कि 51वें जो है वो कौन है अभी वर्तमान में, वो है संजीव खन्ना। तो 52वें CJI होंगे BR गवई। इसके बाद में देखते हैं कि अभी विवाद चल रहा है न्यायपालिका और विधायिका के मध्य। तो वो विवाद क्या था, तो उससे संबंधित जो अनुच्छेद 201 से संबंधित विवाद था। तो इसमें अपन देखने वाले हैं अनुच्छेद 201 और आर्टिकल 201, 200 और 142। तो यहाँ देखते हैं अपन अनुच्छेद 200 में क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 200 में प्रावधान है जो राज्यपाल है वो अगर उसके पास विधेयक आता है धन विधेयक को छोड़कर, तो वो यहाँ 3 स्थितियाँ उसके सामने आती है कि वो उसको स्वीकार कर सकता है यानी कि स्वीकृति दे सकता है, या फिर वो उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, या फिर वो राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए उसे अपने पास रख सकता है और फिर वो राष्ट्रपति को आगे भेजेगा। तो 200 में है प्रावधान कि किसी विधेयक को राज्यपाल स्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और राष्ट्रपति को भेजने के लिए अपने पास रख सकता है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी अपने पास रख सकता है। तो अब ये राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल के तहत भेजेगा, तो ये राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 201 आर्टिकल 201 यानी 201 के तहत राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजेगा। और राष्ट्रपति इस पर कितने समय में निर्णय देता है, तो उसकी संविधान में कोई समय निश्चित नहीं था, यानी कि समय निर्धारित नहीं था कि राष्ट्रपति कितने टाइम में इस पर निर्णय देगा। तो इसी को लेकर चर्चा में है ये। तो इसमें अभी तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे उससे संबंधित ये विवाद है। तो आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है कि यहाँ 142 जो है ये है सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित आर्टिकल 142। अब इसका यूज़ आर्टिकल 201 में किया है और जो राष्ट्रपति है उनको समय सीमा निर्धारित की गई है कि आप इतने टाइम के अंदर जो भी आपके पास विधेयक आता है उस पर रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे। तो वो टाइम दिया है 3 माह या 90 दिन का टाइम यहाँ दिया गया है। अगर इससे अधिक टाइम लगता है तो वो उसका सही कारण पूछेंगे, कारण बताना होगा कि आपने किस कारणों से इसको लेट किया है। तो 90 दिन यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, आपको ये याद रखना है। तो आर्टिकल 200 में राज्यपाल के पास विधेयक आता है, वो राज्यपाल उसमें 3 चीज़ें कर सकता है, उसको लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए स्वीकृत कर सकता है, या राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए इसको रख सकता है। 201 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, इस पर निर्णय लेगा। और इस निर्णय लेने की कोई समय सीमा नहीं थी कि राष्ट्रपति कितने समय में निर्णय लेगा मूल संविधान में। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए इसमें समय सीमा पाबंद की है 3 माह या 90 दिन की। और अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो इसको उचित कारण बताना होगा। तो आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति से संबंधित है। इसके बाद में अपन देखते हैं अगला जो टॉपिक है
तो इसमें है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश चीता कॉरिडोर योजना, राजस्थान मध्य प्रदेश चीता कॉरिडोर योजना में कुन्नो नेशनल पार्क से, जो राष्ट्रीय उद्यान कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर में 2 चीते लाए गए हैं 20 अप्रैल 2025 को। उन चीतों का नाम है, एक का नाम है प्रभास और दूसरे का नाम है पावक। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रभास और पावक संबंधित है, तो आपको याद रखना है प्रभास और पावक चीते हैं। ये चीतों का नाम है प्रभास और पावक। तो जिस बाड़े में इनको रखा जाएगा उसका क्षेत्रफल है 15.04 किलोमीटर स्क्वायर। और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था, प्रोजेक्ट चीता था, उसके तहत 18 फरवरी 2023 से दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे भारत में। अब 8 चीते, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, 8 चीते और भारत में लाए जाएंगे। और टाइगर स्टेट अगर अपन देखें तो उस एमपी को कहा जाता है। एमपी में अभी 26 टाइगर है। उसके बाद में अपन देखते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 2 प्रविष्टियाँ रजिस्टर की गई है, दस्तावेज शामिल किए गए हैं। इसमें अभी जो नए ऐड हुए हैं यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में, वो है 74, यानी 74 नई प्रविष्टियाँ ऐड की गई, जिनमें से 2 है भारत की। अब इन 2 में से एक है श्री भागवत गीता और दूसरा है हमारा नाट्य शास्त्र। तो भागवत गीता को और नाट्य शास्त्र को इसमें ऐड किया गया है। तो भागवत गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार है भरत मुनि। आपको ये भी याद रखना है कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचनाकार है। आपको ये ध्यान रखना है और इसमें कि जो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर रिपोर्ट है, इसमें 74 नए ऐड किए गए, तो कुल कितने हो गए? तो 570 नए पूरे टोटल इसमें हो गए हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के यहाँ 14 शामिल है। भारत के यहाँ कितने दस्तावेज शामिल है? 14 दस्तावेज शामिल है। यूनेस्को की बात करें अपन तो यूनेस्को 16 नवंबर 1945 में स्थापित किया गया। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को, और यहाँ इसका पेरिस में क्या है, हेड क्वार्टर है। अगर अपन देखें तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट कब से स्टार्ट की जाती है, तो ये 1992 से स्टार्ट की गई है। और ये जो बौद्धिक संपदाएँ होती है उनको बचाने के लिए उद्देश्य से स्टार्ट किया गया था। हमारे भारत के अब तक इसमें जो शामिल है वो कौन कौन से हैं, तो अपन यहाँ देखते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे कि भारत के यहाँ ऋग्वेद शामिल है, इसमें गिलगित है, तमिल चिकित्सक पांडुलिपियों का संग्रह है, मुगल कालीन साहित्य दस्तावेज और रामचरितमानस की पांडुलिपियाँ है। अगर अभी नए में देखें तो गीता और नाट्य शास्त्र को इसमें शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 14 है। अभी नई 2 ऐड हुई है इसमें, यह आपको याद रखना है। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस मिशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सियोम 4 मिशन, एक्सियोम 4 मिशन ये इसरो का मिशन है। एक्सियोम 4 मिशन इसरो इसमें क्या कर रहा है, आईएसएस की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ भारत का एक प्रथम व्यक्ति है जो जाएगा, एकमात्र अभी तक, उसका नाम है शुभांशु शुक्ला। ये पायलट है और इसके साथ में भेजा जाएगा ट्रार्डिग्रेट, यानी कि ये वैज्ञानिक नाम है ट्रार्डिग्रेट वाटर वियर या मॉस पिगलेट इसका नाम है। अगर अपन देखें तो ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा स्पेस एक्स के जो ड्रैगन यान है उसमें जाएगा, 14 दिन के लिए रह के आएगा। तो आपको ये नाम याद रखना है कि शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला वह पहले व्यक्ति होंगे जो स्पेस स्टेशन में जाएंगे भारत के। इसके बाद में देखते हैं एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड वेस्ट हॉस्पिटल रिपोर्ट 2025। इसको जारी किया है न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा ने, और इसमें शामिल है 30 देशों के 2400 हॉस्पिटल, और पहली रैंक पर यूएसए का मेयो क्लिनिक है। और हमारा जो भारत का टॉप 100 में जो भी हॉस्पिटल है वो है एम्स। तो एम्स यहाँ 97वें स्थान पर है।
भारत में 1 नंबर पे आ जाएगा और यहाँ 97वीं रैंक। इसके अलावा 2 और हॉस्पिटल है, 146 नंबर पे मेदांता जो गुरुग्राम में है और एक है 228 पे PGIMER चंडीगढ़। अब अपन देखते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। कंपनी आती यूनियन कार्बाइड कंपनी, UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। यहाँ कौन सी गैस रिसाव हुई थी, तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ से निकली थी। कई लोगों की मृत्यु यहाँ हो गई थी। अब अपन देखते हैं शूटिंग विश्व कप 2025। तो शूटिंग विश्व कप 2025 पेरू लिम्बा में हो रहा है। तो यहाँ हमारी जो सुरुचि खिलाड़ी है, सुरुचि, इसने अब तक 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक मिश्रित प्रतिस्पर्धा में और एक एकल प्रतिस्पर्धा में। तो मिश्रित में सुरुचि और सौरभ चौधरी दोनों 10 पिस्टल एयर राइफल में 17 अंकों के साथ जीते हैं और इन्होंने हराया चीन की कियान कयुन और आयो व काईहू को 9 अंक को ये बना पाए थे। अब अपन देखते हैं एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप अवार्ड अंडर 18 सऊदी अरब में हो रहे हैं। यहाँ अपन देखें तो लक्षिता महलावत है, ये जयपुर की रहने वाली है, राजस्थान में लक्षिता महलावत। ये डिस्क थ्रो से संबंधित है और इन्होंने 41.03041 यानी कि 41.30 मीटर भाला फेंक वो डिस्क फेंक कर कांस्य पदक अपने नाम किया है। एक खिलाड़ी है निश्चय, इन्होंने शॉट पुट में रजत पदक जीता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।